देखो भाई, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 हमारा क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज की जब हम बात करेंगे तो सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो आपने अपनी 10th क्लास में भी किए थे, सीरीज पढ़ा था आप लोगों ने। तो देखो, जब सीरीज की बात करेंगे तो उसमें हमने कौन सी पढ़ी थी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, ये भी पढ़ा था अपने 10th क्लास में। यहाँ पर आपको फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन तक कितनी टर्म्स फाइंड आउट करनी है? 5 टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 5 टर्म आपको क्या दी गई है? अनथ टर्म दी गई है। और एन के लिए यहाँ पर कोई कंडीशंस भी नहीं दी गई है। आपको कोई कंडीशन दी होती तो हम मान लेते उस कंडीशन को, नहीं दी है तो हम एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 1 पुट करो। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे n जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे हमें क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो ये देखिए यहाँ से 1 प्लस 2, ये हमारा कितना आ गया? 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? a2 निकालना है। a2 मीन्स हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हमारा चैप्टर था 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। अब यहाँ से देखो n की वैल्यू मैंने कितनी रखी? 2 रखी। तो देखिए वैल्यू 2 पुट कीजिए। a2 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ गया हमारा? ये 2 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद a3 निकाल सकते हैं ऐसे आप सिमिलरली, जहाँ पर n कितना रखना है? आपकी बार आपको 3 रखना है। तो यहाँ रखिए 3 प्लस 2, ये कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे? a4 निकालेंगे। दैट मीन्स आपको n कितना रखना है? 4 रखना है। तो रखिए यहाँ पर ये n की जगह पर 4 रखा और ये हो गया 4 प्लस 2, दिस इज 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 एंड इट इज इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो n इज इक्वल टू 5 रखो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a5 और यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 5 प्लस 2, ये हमारा कितना हो गया? 7, कितना आ गया? 35। हमें यहाँ पर सिर्फ एक सीक्वेंस लिखना है, वो सीक्वेंस हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो इसे। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया गया है? ये दिया गया है सेम एज इट इज, वही हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है? नेचुरल नंबर पुट करनी है। 5 तक निकालना है तो 5 तक ही हम यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। निकालो मेरे साथ साथ। a1 निकालेंगे, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1/2। a2 निकालिए, n की वैल्यू को कितना पुट करना है? अब हमें 2 पुट करना है। तो देखिए यहाँ से 2 और 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 3 निकालिए। a3 n की जगह पर 3 रखिए और 3 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3/4। अब n की जगह पर हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो ये क्या हो गया? a4। इसके अंदर n की सभी वैल्यूज रखनी है, तो क्या हो गया? 4/5 हो गया। आफ्टर दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a5 and that means n is equal to 5/6, ये हो गया 5/6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है? थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, 5 टर्म्स ही निकालनी है और an दिया गया है आपको। ये हमारा थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ से an इज इक्वल टू, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू 1। तो a1 कितना हो गया? 2 की पावर 1 2। अब लिखो n इज इक्वल टू 2, a की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना होता है बेटे? 4 होता है। फिर n इज इक्वल टू 3, तो a3 यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 4, कितना हो गया? a4 2 की पावर 4 16 हो गया। n इज इक्वल टू 5, तो a की पावर कितना हो गया?
6 पार्ट भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, आप सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। 4th पार्ट की स्टेटमेंट है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। और जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है an इज इक्वल टू -1 n प्लस 1 और 5 की पावर n प्लस 1। और 6th क्वेश्चन जो है वो है an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 6 पार्ट तक आपको सिर्फ n की वैल्यू अप टू 5 तक रख के और ये सभी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए फिर हम यहाँ से 7th क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए 7th क्वेश्चन की 9.1 एक्सरसाइज रीड कीजिए। देखिए कहता है फाइंड द 17th टर्म। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 17th टर्म फाइंड आउट करना है। दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a17। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट क्या दिया गया है, अनथ टर्म का एक सीक्वेंस आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है an इज इक्वल टू 4n माइनस 3 और आपको a17 और साथ में आपको फाइंड आउट करना है a24। ठीक है, देखो a17 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू कितनी रखनी है, 17 रखनी है। और 24 का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको n की वैल्यू 24 रखनी है ना। तो रखो यहाँ पर, यहाँ लगा दीजिए 17, 4 इंटू 17 माइनस 3, 68 हो गया। 68 माइनस 3 कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक है, और a24 निकाले हम तो कितना आएगा, 4 इंटू 24 माइनस 3, 24 4 जा 96 माइनस 3 दिस इज 93, है ना। तो ये आपका यहाँ से 7th क्वेश्चन भी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें चेक करना दिख रहा है ना। अब देखो उसके बाद हमें एक सीक्वेंस फिर दिया गया है और हमें बोला गया है 7th टर्म फाइंड आउट करें इस सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या दिया गया है वो मैं आपके सामने लिख देती हूँ, an n स्क्वायर 2n। ये आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है और इस सीक्वेंस की आपको 7 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो a7 मतलब क्या है कि जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो देखो 7 स्क्वायर 2 इंटू 7, 7 से एक पावर कैंसल, दिस इज 7 बाई 2, दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है भाई, 9 टर्म फाइंड आउट करिए। फाइंड द 9th टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म, nth टर्म दी गई है। तो लिखिए an क्या दिया गया है यहाँ पर, an इज गिवन टू यू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू n2। ये आपको दिया गया है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, 9 निकालना है। मतलब n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। तो लिखो a9 -1 की पावर 9 माइनस 1 और n3 मतलब n की पावर 3। अब देखो -1 9 माइनस 1 8, 9 की पावर 3 कितना होता है, 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729 होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 729। किसी की भी पावर माइनस वाले की इवन होती जाए तो वो नंबर भी क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो -1 की पावर 8 क्या आएगा, 1 आएगा एंड इट्स मल्टीप्लाइड बाय 729। दिस इज इक्वल टू 729। दिस इज योर आंसर। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको बोला है सीक्वेंस की 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म। और nth टर्म क्या दी गई है बेटा, an इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 n प्लस 3। क्या फाइंड आउट करना
तो लिख दो, जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पे 20 माइनस 2 20 प्लस 3 फाइंड आउट करें। 20 माइनस 2 कितना आया 18 डिवाइडेड बाय 23 18 टू द 365 23 दिस इज योर आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए बेटे, राइट द फर्स्ट 5 टर्म। आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है एक सीक्वेंस की ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन ऑब्टेनिंग कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, और आपको पूरी सीरीज भी निकालनी है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया गया है वो मैं लिख देती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या दिया गया है, a1 इज इक्वल टू 3 दिया गया है, an जो है वो कितना दिया गया है 3an माइनस 1 प्लस 2 दिया गया है, और ये कहता है 4 ऑल n ग्रेटर देन 1 दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, a1 की वैल्यू 3 है, और जो आपको n लेना है वो ग्रेटर देन 1 लेना है। मतलब आप n को 1 से छोटा या 1 नहीं ले सकते, दैट मीन्स आपको n 2 3 4 ऐसे लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसके जगह पर क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे। देखो यहाँ रखो a2 3 इंटू a कितना लिया हमने, हमें नहीं पता। ठीक है, हम a को एज इट इज रखेंगे n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 प्लस 2। अब ये देखिए 2 में से बन गया 1 आया, तो ये हो गया a1 प्लस 2 हो गया। a1 देखो a1 कितना दिया गया था 3 दिया गया था ना, तो 3 को यहाँ पर पुट कर दो, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 6 आएगा, 6 प्लस 2 ये हमारा a1 3 दिया गया था ना, क्या a1 3 था ना। ओके ओके ओके, तो a1 कितना है 3 है, और 3 पिज्जा 9 हो गया, और 9 प्लस 2 कितना हो गया हमारा यहाँ से 11 हो गया। यहाँ तक बेटा है। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे फर्दर ये सीक्वेंस और फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो a3 रखेंगे आपकी बात, जहाँ n लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखेंगे 3 रखेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू a 3 माइनस 1 प्लस 2 3, ये कितना हो गया a2 प्लस 2। अब देखो यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a2 से। a2 आपने यहाँ पे निकाला था ना, कितना आया था 11 आया था, तो बेटे यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, कितना 11 प्लस 2 33 प्लस 2 कितना हो गया 35 हो गया, एक और भी निकाल दो। ठीक है, तो जहाँ n लिखा हुआ है इस सीक्वेंस में वहाँ हमने क्या रखा 4 रखा, बेशक से यहाँ लिख लेना n यहाँ से कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 इंटू a 4 माइनस 1, देखो n लिखा हुआ है, n की जगह पे क्या रख दिया 4 रख दिया, और फिर यहाँ पर प्लस 2, ये हमारा क्या आ गया 3a3 प्लस 2 आ गया। अब आपको पता है a3 की वैल्यू कितने निकाली 35 निकाली थी, तो यहाँ पर रख दो 35 प्लस 2। 35 त्रिज्या कितना होता है 105 होता है, 105 में यदि मैं 2 ऐड करूँगी तो कितना आएगा 107 आएगा। मतलब सीक्वेंस आपका किस तरीके से आएगा बेटे, a1 पहले लिखिए 3। ठीक है, फिर क्या लिखना है a2 दिस इज 11, आफ्टर दैट 35 एंड आफ्टर दैट 10 शो ऑन, ऐसे ही ये सीक्वेंस चलेगा। आपको यहाँ पर सीक्वेंस ही फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नोट करना चाहते हो नोट कर लो। चलो 12th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 12th क्वेश्चन आप खुद कीजिए। 12th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, a1 इज इक्वल टू -1 और an इज इक्वल टू an माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, जहाँ पर n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n की वैल्यू आप 2 या 2 से ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे बच्चों
आपको a1 की वैल्यू दी गई है, n हम कितना ले सकते हैं, n हम 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं। लिखा हुआ है कंडीशन में n इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 2 रखा हमने, तो जहाँ an लिखा हुआ है बेटे वहाँ पे 2 लिखो और a2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। चलो भाई देखो यहाँ से ये हमारा कितना आ गया, a1 बाई 2 आ गया। a1 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर दिस इज माइनस 1 बाई 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, n इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स n की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो रखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a2 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, तो a2 बाई 2। a2 की वैल्यू देखो कितनी निकाली थी, माइनस 1 बाई 2, कितना हो गया ये 1 बाई 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद a4 निकाल लो, n इज इक्वल टू 4 रखा हमने, तो यहाँ से आ गया a4 कितना हो जाएगा, a3 बाई 2, ये कितना है माइनस 1 बाई 4, a3 की वैल्यू निकाली थी ना माइनस 1 बाई 4, डिवाइड में 2, कितना हो गया 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 8, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, सीक्वेंस हमारा कैसा आ गया भाई, सबसे पहले -1, फिर -1 बाई 2, फिर -1 बाई 4, फिर -1 बाई 8, ठीक है तुम्हारा, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो इतने ही करो, ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ऐसे ही होंगे। हाँ कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ घर से करके लेकर आना।